एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन का भाई छीन लिया। क्या बिहारी इसी तरीके से अपमान हमेशा सहता हुआ नजर आएगा? हम क्या पाकिस्तानी हैं? बिहारी पाकिस्तानी है जी। अब इस पुलिसकर्मी की हिम्मत देखिए मैम कि वो रिवॉल्वर को उसके सीने में सटाकर गोली मारता है। इसको मैं बद्दुआ देती हूँ, इस पुलिस वाले ने कैसे खत्म कर दिया। जब हम सीमा हैदर को यहाँ रख सकते हैं, जब उनको हम लाइक और शेयर कर सकते हैं उसके वीडियोस को, तो एक बिहारी इतना खराब हो गया। क्या बिहारी होना अपराध है? क्या बिहारी होना गुनाह है? और अगर हम बिहारी हैं तो कभी गुजरात से भगाया जाता है, मुंबई और बंगाल में मारा जाता है, दिल्ली में गाली दी जाती है, और अब देश की राजधानी दिल्ली में गाली के साथ साथ अगर आप बिहारी हैं तो आपको पुलिस के द्वारा ठोक दी जाएगी। बीच सड़क पर आपको पुलिस जो है गोलियों से छल्ली कर देगी, और उसके बाद इस मुद्दे पर खूब राजनीति हो रही है। बिहार से लेकर दिल्ली तक नेता जो है इस मामले को इस वक्त उठा रहे हैं, लेकिन वो बिहारी जिसके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी, गरीब था, अपने परिवार को चलाने के लिए दिल्ली पहुंचा हुआ था, अब उसके घर का क्या कुछ होगा, उसके परिवार का क्या कुछ होगा? क्योंकि घर में मां बूढ़ी हो गई है, बहन लाचार है और भाई बीमार है। ऐसे में सरकार क्या सिर्फ ऐलान करके पीड़ित परिवार को इंसाफ दे देगा? और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ में देशवा न्यूज एडिटर एंड चीफ बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, दिल्ली से दिल को झंझोर देने वाली जो खबर निकल कर आई, इस खबर को एक बिहारी होने के नाते हम कैसे देखें? देखिए, आज मैं हर बिहारी से कहूंगी कि बिहारी होना क्या अपराध है? क्या बिहारी इसी तरीके से अपमान हमेशा सहता हुआ नजर आएगा? क्या हम चुप बैठेंगे? कभी मुंबई से भगाया जाता है क्योंकि वहाँ मराठी बोलने नहीं आती, कभी गुजरात से, तो कभी तमिलनाडु से। कहाँ नहीं बिहारी है? बंगाल में है बिहारी, हर जगह है। मजदूर के रूप में, सर्वेंट के रूप में, नौकर के रूप में, बिल्कुल हर जगह पर अधिकारी के भी रूप। बिहारी लोगों के दिल में राज करता है, लेकिन बिहारी को यातना दी जाती है, और ये यातना उस परिवार को झकझोर दे रहा है जहां बहनें 2 वक्त की खाने के लिए मजबूर है, लाले पड़े हुए हैं उनके घर में, और यहाँ कहीं ना कहीं अब जब तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है ये मुद्दा जी। पप्पू यादव जाते हैं, गुहार लगाते हैं, रोते हुए नजर आते हैं। अब मनोज तिवारी की भी एंट्री होती है। जरा समझने की जरूरत है। पहले आप विकास जी, बिल्कुल, क्या बिहारियों की दशा इस तरीके से होगी? आप भी बिहार के हैं, मैं भी बिहारी हूं, गर्व से कहती हूं कि मैं बिहारी हूं जी। हर बिहारी इस खबर को देखे, ये हर घर की बात है, ये हर घर का मसला है। हर बिहारी जो एक बच्चा बाहर रहकर पढ़ता है, एक बच्चा जो नौकरी करता है, अपने परिवार का पेट भरता है, जो एक बच्चा मजदूर के तौर पे हर राज्य में जा जाकर अब काम करता है, और उसकी बोली इतनी मीठी होती है, फिर भी उसे यातना दी जाती है। और ये जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं जी विकास जी, जिस तरीके से एक पुलिस वाले ने दारू के नशे में ये पूछा कौन हो, और जब उसने कहा बिहारी कि मैं बिहारी हूं, क्या पाप है बिहारी होना? क्या कोई छुआछूत है? और उसने बिहारी हो नाम सुनते ही उसको मौत के घाट उतार दिया, उसके सीने में गोली दाग। एक माँ का बेटा छीन लिया, एक बहन का भाई छीन लिया। कानून इसकी इजाजत कतई नहीं देता, फिर भी ये हिंसा, ये बिहारियों के प्रति हिंसा क्यों? ये नफरत है बिहारियों के प्रति। उस पुलिस बिहारी ने क्या किया है? क्या किया है? देखिए, बिहारी मानते हैं कि बिहारी गरीब होते हैं, मेहनती होते हैं जी। हमारे बिहार में कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोजगार की कमी है, बिहारी बाहर जाते, पंजाब जाते, दिल्ली जाते, हरियाणा जाते, कई राज्य में जाकर के नौकरी करते हैं ताकि अपने घर का पेट भर पाए, अपने माँ बहनों की लाज बचा पाए। और वहाँ उसकी दशा जानते हैं क्या होता है? एक कमरे में 10-10 लोग होते हैं। अरे पूरे भारत में मैं बात करूं
सिर्फ बिहारी कहाँ नहीं है, और तब भी वो खुश रहते हैं, कभी भी अपनी तकलीफ किसी से नहीं कहते। और मैं बात करती हूँ दिल्ली की, जहाँ अधिकतर बिहारी हैं जी, और मनोज तिवारी जैसे सांसद वहां मौजूद है। आज वो जाते हैं और ये कहते हैं इतना ही अपराध था कि मैं बिहारी हूं। क्या किया है बिहारी ने आपका, क्या बिगाड़ा है? सिर्फ इतना ही ना कि वो दो लोग गुजर रहे थे और दिन भर की जिंदगी, वो तकलीफ, वो दर्द जो वो रोजाना के तरह रोज अपना रोजगार ढूंढते हैं, और ढूंढते हुए जब वो काम खत्म कर जब थका हारा वो घर की ओर जाता है, तब उसे क्या मिलता है? 2 वक्त का निवाला। रात में दिन भर काम करने के बाद शरीर थक जाता है, और जब शरीर थकता है तो वो चाहता है कि उसे सोना है, घर जाए, खाना खाए, अपने माँ बहन से बात करेंगे, पत्नी है, बच्चे हैं, उससे बात करेंगे, तब जाके 2 रोटी नून रोटी खाएंगे। क्योंकि देखिए, दिल्ली में रह कर के घर का खर्चा चलाना, अपनी तकलीफ को अपने परिवार तक नहीं बयां करना, ये वो बिहारी का बेटा है। और उस बिहारी के बेटे के साथ जो अन्याय हुआ, जो दर्द आपने देखा, ये आज पूरा भारत जानना चाहता है कि क्या जहां जहां बिहारी है, क्या बिहारी होना पाप है? और उस पुलिसकर्मी की हिम्मत देखिए मैम कि वो रिवॉल्वर को उसके सीने में सटाकर गोली मारता है। पीछे उसका दोस्त खड़ा था, उसके सीने को चीरते हुए गोली उसका दोस्त को लगता है, और उसके बाद उसकी दोस्त जो है ऐसे पुलिसकर्मी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कई नेता जाते हैं, कई अभी सांसद भी मनोज तिवारी जाते हैं, बिहार से भी ऐलान हुआ है, बिहार से भी ऐलान हुआ है। लेकिन मैं बात करूंगी कि आखिरकार कब तक बिहारी मारे जाएंगे? कब तक बिहारियों को इस तरीके से हीन भावना से देखा जाएगा? कब तक बिहारी के बच्चे बिहार जाते हैं, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हैं, चाहे वो किसी सेक्टर में जॉब करते हैं, उसे इस दृष्टि से देखा, अरे तुम बिहारी हो जी, गरीब राज्य है, अरे तुम बिहारी हो, तुम लोग ऐसे रहते हो, छी 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 छी, ये सुनने को मिलता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि जहाँ बिहार में कई ऐसे महान नेता, अशोक सम्राट जैसे महान शासक हमारे बिहार से हैं, कई ऐसे सेनानी जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। आज हमारे बिहार की दशा बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी संख्या ज़्यादा होने से, देखिए मैं सिर्फ बिहारियों के बारे में नहीं कर, आप जब विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, वहाँ सिर्फ बिहारी नहीं जाते हैं, वहाँ पंजाबी भी जाते हैं, वहाँ गुजराती भी जाते हैं, वहाँ बंगाली भी जाते हैं, वहाँ तमाम लोग हैं जो विदेशों में काम करते हैं, और हम अपने ही राज्य के लोगों से इस तरीके से व्यवहार करते हैं। क्या ये उचित है? हम पड़ोसी के साथ भी अच्छे से बात करते हैं, अगर उसके घर की चीनी कम हो जाती है तो अपने घर का चीनी उठाकर उसको दे देते हैं। ये है बिहारी। अगर आपके घर खाना नहीं बनता है तो अपने बच्चे का निवाला उठा के आपको दिया जाता है, ये है हम बिहारी। और उस पुलिस वाले ने जो किया, उसके अंदर तो मानवता था ही नहीं। बिल्कुल। किस बात की हिंसा, किस बात का जलन? ऐसे लोग अगर हमारे समाज में रहेंगे तो ये भेदभाव कभी खत्म नहीं होगा। हम बिहारी कभी भी, हमारे बच्चे सही तरीके से बाहर जाकर के नहीं पढ़ पाएंगे, या फिर वो बच्चे जो मजदूर बनते हैं और वहाँ जाते हैं अपने घर का पेट चलाते हैं। हालांकि देखिए, सरकार जो है वो इस पे बहुत सारे वादे कर रही है, जिन्होंने उनकी हत्या की है उस पे कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन आज हमारा बिहार का लाल, दो बच्चे जो दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करते थे, आज वो परिवार में नहीं है, उसके घर मातम है, उसके घर में खाने पर लाले पड़े हुए हैं। विकास जी जरा सोचिए, कभी
कल्पना भी नहीं करना चाहिए। किसी के भी बच्चे हो, चाहे वो बिहारी हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, मराठी हो, किसी के भी बच्चे हो, अगर कहीं काम करते हैं तो वो ये सोच के करते हैं, वो तो डरे समय रहते हैं। कहीं जी। भी किसी आप बाहर जाएंगे तो उसको लगता है कि भाई अन्य राज्यों में हैं। हम अलग जी। अलग राज्य में हैं। जी। और ख़ास करके आप देखिएगा ना कि गांव के लोग होते बहुत सीधे होते हैं, और जब वो गांव के लोग वहाँ जाते हैं ना तो कहते हैं हम तो परदेश जा रहे हैं, परदेश में कमाएंगे, देश में कमाने के लिए पैसा नहीं है, 6-6 महीने बाद आना है। तो उस बिहारी का दर्द समझिए। मुझे रोना आ रहा है कि उसके घर का निवाला कौन चलाएगा। 2 वक्त की रोटी के लिए वो बच्चा जो है वो दिल्ली जाता है जी। और दिल्ली जाके कमाने की कोशिश करता है। उसके घर का निवाला इस पुलिस वाले ने, इसको मैं बद्दुआ देती हूँ, इस पुलिस वाले ने कैसे ख़त्म कर दिया। और इसके घर में भी माँ बहन होगी। इसको ये समझ में नहीं आया कि हम क्या पाकिस्तानी हैं, बिहारी पाकिस्तानी है जी? बिल्कुल नहीं। हम तो पड़ोसी से भी, मुल्क से भी ऐसा व्यवहार नहीं करते। तो हम तो भाई सिर्फ यही न है कि आप दिल्ली में रहते तो दिल्ली हो गए, हम बिहार में रहते हम बिहारी हो गए, लेकिन खून तो हमारा एक ही है, हम एक ही हैं, हमारे शक्ल भी एक ही हैं, देश एक है, देश एक है। हम पाकिस्तानी तो है नहीं, फिर भी लोग पाकिस्तानियों के लिए इतना तो रखते हैं। अच्छा, जब हम सीमा हैदर को यहाँ रख सकते हैं, जब उनको हम लाइक और शेयर कर सकते हैं उसके वीडियोस को, तो एक बिहारी इतना खराब हो गया कि इस दरिंदे ने उसकी हत्या कर दी। ऐसे लोग हमारे समाज में कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता पर एक सवाल तो बनता है कि आखिरकार इसकी मानसिकता कैसी होगी। ऐसे लोगों की मानसिकता हमें बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, ताकि इसको जब सजा मिलेगी, और मैं तो कहूँगी फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, मनोज तिवारी ने भी कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कहाँ नहीं बिहारी है। आज देखिए, आप अगर बंगाल जा रहे हैं, वहाँ भी बिहारी वहाँ है। भोजपुरी भाषी हैं, और तमाम नेता अभिनेता वहाँ जाके भोजपुरी में बोलते हैं कि 25 करोड़ की आबादी है यूपी बिहार में, हम तो ई करल बानी, ऊ करल बानी। मतलब वोट तो बिहारियों का चाहिए ना। बिल्कुल। तो बिहारी की सेफ्टी भी होनी चाहिए। मैं कहूँगी इस बात में प्यार से रहना चाहिए, ना कि हमें भाई भाई में लड़ने की को देखने को मिले। इस तरीके का दृश्य कभी फिर हमारे सामने ना आए, और हमें इस तरीके से बात करने की ज़रूरत महसूस ना हो। दिल्ली में जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि इस तरीके से ये भाईचारा जो है वो कम हो पाए। हम दिल्ली वाले हैं, हम बिहारी हैं तो हम पंजाबी हैं, इस तरीके से नहीं होगा। लेकिन जिसने ये कृत्य किया है उसको सजा जल्द से जल्द मिले, और जैसे कि मनोज तिवारी ने भी कहा है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक के तहत इन पर कार्रवाई हो, और इनको अपनी गलती, जिस तरीके से दारू के नशे में चूर थे, उस नशे के चूर में नशा का चूर जो है वो जो चकनाचूर हो जाए, और फिर कोई भी शख्स इस तरह का कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। चलिए, तो बिहारियों को दिल्ली में गोली मारा गया, दिल्ली पुलिस के द्वारा उनकी हत्या की गई, और अब सरकार की ओर से कई ऐलान किए गए हैं। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी आनंद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात किए हैं, और पुलिस कर्मी की गिरफ्तारी के बाद फांसी का मांग किया गया है। अब देखना होगा कि बेटा तो चला गया, परिवार इस वक्त रो रहा है। घर का एक लौता सबसे बड़ा बेटा था जिसके कंधे पर जिम्मेदारी थी। अब सरकार आर्थिक मदद में परिवार को क्या कुछ पहुंचाती है। देखिए, मैं जाते जाते आप से भी कहती हूँ कि आप लोगों से कहे कि हम बिहारी हैं, और जब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं तो मैं हर बिहारी को कहूँगी कि एक शेयर तो करना चाहिए, ताकि हर घर में एक बेटा बाहर काम करता है, उसकी सुरक्षा हो पाए, वो महफूज रह पाए। बिल्कुल। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।